हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबको दिख भी रहा होगा, एसडी यादव का निःशुल्क भंडारा का जो आगाज है वो हो चुका है। आज ये दूसरी क्लास है। आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, सीधे प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ये जो चंद लाइनें हैं आप सभी को ऊर्जावान बनाएंगी। क्या गजब की लाइन है जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी मेरे दोस्त, यानी कि सीधा दिल में छेद करेगी ये बात कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। और 90% बच्चे जो आज के जमाने में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका यही होता है कि सर खुद को कमजोर समझ लेते हैं। बिल्कुल नहीं समझना है, ये पाप वाला शब्द नहीं लगना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। खुद जो हम कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ खास बात होती है। तो चलिए सीधे से हम प्रश्नों पे बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। सबसे पहले आज किस टाइप पर बात करेंगे? पहले टाइप पर हमने आप सभी से बात कर लिया था, यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उस पर हमने बातचीत कर लिया था। जिन विद्यार्थियों ने अभी पहली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले पहली क्लास को देखें और अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा। और आज हम उसके एसडी यादव जो बुक है उसके दूसरे टाइप पर बात करेंगे। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के अंतर पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, सुंदर सा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और जल्दी से इस जोरदार प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जैसे कि लिखा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? सीजीएल में यह प्रश्न पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा गया मेरे दोस्त। तो अगर हम बात कर लेते हैं वो दो संख्याएं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर, अगर हम बात कर लेते हैं सर ए, वो संख्याओं को मान लेते हैं, यानी दो संख्याएं हमने माना a प्लस बी बराबर कितना है सर? दिया है 80 दिया है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, यानी योग दिया था संख्याओं का अंतर, इसका मतलब सर ये है कि अगर मैं बात कर लेता a माइनस बी बराबर कितना दिया है? 20 दिया है। तो संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो जल्दी से प्रश्न का आंसर बता दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र से हर एक बच्चा परिचित होगा सर। इसका मतलब होता है a माइनस बी इंटू क्या होता है? इक्वल टू होता है a प्लस बी होता है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो इसका मान कितना दिया है? इसका मान कितना दिया है? इसका मान मेरे दोस्त जो दिया है वो 20 दिया है। कितना दिया है? अगर मैं बात कर लेता इसका मान कितना दिया है सर? इसका मान कितना दिया है? यहां पर 20 दिया है और इसका मान कितना दिया है? 80। इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे, अंतर पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 1600। जैसे कि हमारे प्रश्न में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1600। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो ऐसे ही जोरदार तरीके से प्रश्नों को पढ़ने के लिए ज्वाइन करें मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले उन तक हमारी जो भी वीडियो पड़े उसकी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। जैसा कि हमारे स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, यानी दो संख्याओं के जो बीच का अंतर वो कितना दिया है मेरे दोस्त? 9 दिया है। यानी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया है मेरे दोस्त? 9 दिया है। यहाँ पे कलर कुछ मैं चेंज कर लेता। दो संख्याओं का अंतर 9 दिया है, उनके संख्याओं का कितना है? 207 है। तो इस पर मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्त। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। यानी सर अगर मैं बात कर लेता दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी a माइनस बी बराबर कितना दिया है सर? 9 दिया है। और क्या कहता है सर? वर्गों का अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 207 दिया है। तो संख्याएं क्या होंगी ये हमसे पूछ रहा है, तो जल्दी से बता दो मेरे बच्चा। हर एक बच्चे को पता है सर ए स्क्वायर, सर अगर मैं बात कर लेता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? आपको भी पता है, हमें भी पता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, यही होता है। जी हाँ बिल्कुल। और इसका मान आपको दिया है, अंतर कितना दिया है? 207 दिया है आपके प्रश्न में। इसका मान ए माइनस बी का मान कितना दिया है? 9 दिया है, यानी ए प्लस बी हो जाएगा। तो अगर इसको 9 से इसे कैंसिल करेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी सर ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा।
जाएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का जब योग, दो संख्याओं का योग हमें पता चल गया यानी कितना है 23 है, तो इन संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, ऑप्शन से यहाँ पे कर लेंगे 8 7 15 के 5 और 1 1 2 यानी 25 यानी गलत है। और उसके बाद 7 6 13 के कितने हो जाएंगे 3 और 1 1 2 23 यानी इन्हीं संख्याओं का योग। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आज का तीसरा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे। और इस प्रश्न का आंसर आप सभी मित्रों को देना है। दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा, ये पूछा गया। यानी सर संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है 1:5 दिया है, तो हम पहली संख्या को 100 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 5x मान लेते हैं, बराबर कितना दिया है 320। यानी x गुणे कितना है सर 5x बराबर कितना दिया है 320 दिया है। तो यानी 5x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो, 5 से इसे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 320 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे 5 6 का 30 बचेगा कितना 4 यानी 54 हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी सर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो x बराबर सर कितना आ जा रहा 8 आ जा रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो इन संख्याएं कौन कौन सी, पहली संख्या कितनी थी x थी और दूसरी संख्या 5x थी। x का मान कितना है 8 है और ये दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 8 गुणे 5 यानी 40 हो जाएगी। इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा मेरे दोस्त। तो इनके वर्गों का अंतर यानी ये 64 हो जाएगी, माइनस का कितने 8 5 40 40 8 से 16 यानी 1600 से कितना माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1600 दिया है, 1600 से 64 को माइनस कर देंगे 1536 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप कर सकते थे, वैसे इसको इधर लिख लेते 1600 तो 64 में आसानी होती, लेकिन कोई मैटर नहीं करता, इसको आराम से घटा सकते थे आराम से जल्दी से 1536 ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए सीधे अगले प्रश्न पर हम आप सभी से बातचीत करते हैं। और ये अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या बची हुई है तो जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है 145 है। यानी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत का मतलब क्रम से हैं, जैसे कि 2 और 3, यहां पर सारी संख्याएं क्रम से दी हैं बिल्कुल। तो इन संख्याओं के योग, ऑप्शन से यहां खेलना सीखो, मैं बता दे रहा हूं, ऑप्शन से खेलना सीखो। वर्गों का योग है दो क्रमागत, पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं, इनका योग कितना आना चाहिए 145 आना चाहिए। कहने का मतलब है इनका योग कितना आना चाहिए 145। पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 9 है, इनका स्क्वायर कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना और उसके जोड़ दीजिएगा। 8 8 64 हो जाता है, प्लस 9 9 81, 4 1 कितना हो जाता है सर 5 होता, 8 6 14 यानी कितना हो जाता है 145। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दुख और दर्द नहीं था, इनका योग 145 आना चाहिए था, हमने स्क्वायर करके देख लिया, राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो। वैसे तो बहुत समस्या लगेगी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग पता है, दो प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, बहुत समस्या लगेगी, आंसर नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए ऐसे प्रश्नों के साथ ऑप्शन से खेलना सीखो। और ऑप्शन से खेलना हमने बहुत बार बताया, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सीधा ये दिया हुआ है अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 1595 है। संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 19 21 23 यानी ऑप्शन नंबर बी, और दूसरा है बी है 17 19 21 21 23 25, सी है, डी है। तो यहां पर करना क्या है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग है, 3 संख्याएं, ऑप्शन से खेलना यहां पर भी सीख लीजिएगा। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पे कितना है 19 का स्क्वायर करना है, प्लस का 21 का स्क्वायर करना है और उसके बाद कितना 23 का स्क्वायर करना है। यानी इन तीनों का योग जो है ये कितना आना चाहिए 1595 आना चाहिए, ये हमने आपसे बताया था।
19 का स्क्वायर कितना होता है सर? 19 का स्क्वायर 361 होता है। दुनिया के हर एक बच्चे को पता है कितना होता है, 361 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। और 23 का स्क्वायर यानी 529 होता है। इन सबको ऐड करना है। यानी सबसे पहले इकाई अंक की बात कर लेते हैं, 5 आना चाहिए, यानी कि 4 1 5 9 5 14, यानी कि ये ऑप्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट 17 19 23 यानी इसका योग भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इससे बड़ी संख्याएं थी। तो यहां पर भी अगर मैं बात कर ले 7 9 63 कम 63 के 3, यानी इकाई अंक ही नहीं हो सकता। इसको इकाई अंक से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी। और इसमें 5 इकाई अंक आ सकता है, इसमें 5 आ सकता है। तो सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन को उठा लेते हैं। मुझे नहीं पता है सही होगा या नहीं होगा, दो ऑप्शनों को हमने चेक किया। तो अगर इस वाले बात कर लेते तो सबसे पहले 21 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद कितना 23 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद सर कितना 25 का स्क्वायर करेंगे। इन तीनों का योग कितना 1595 आना चाहिए। 21 का स्क्वायर सर कितना होता है 441 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है सर? 23 का स्क्वायर 529 होता है। जी हाँ, कितना होता है सर? 529 होता है। और 625 होता है 25 का स्क्वायर। यानी इन तीनों को ऐड करेंगे 9 1 10 5 15 के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसको ऐड कर लेते हैं, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 5 हो जाएगा 4, और यहां पर 4 2 6 6 2 कितना होते हैं 6 2 8, और एक हासिल कितना चला था 9, 9 के 9 हो जाएंगे। कोई हासिल नहीं चला, 4 5 4 9 9 6 15, यानी कितना आ जाता है 1595। यानी राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1595। इसलिए हमारा क्या ये राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, तो ऑप्शन से खेलना सीख लो मेरे दोस्तों। कुछ नहीं करना था, संख्याओं की वर्गों का योग था, तो इन संख्याओं को वर्गों का योग करना था। अब इसको डायरेक्ट करना कैसे था मेरे दोस्त? सबसे पहले इकाई अंक आना चाहिए। इकाई अंक से गुणा कर लेते, 3 एकम 3 यानी कि 9, 9 एकम 9 3 27, यानी इकाई अंक 7 था नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी कट गया था। 9 एकम 9 7 63, इकाई अंक 3 था नहीं, इसलिए ऑप्शन ये। इन दो ऑप्शनों से खेल सकते थे। तो सबसे पहले हमने इसको उठाया और इस पे कर लिया, और उसके बाद इसको करेंगे। समय को बचाना है और कुछ नहीं करना। यहां पर कोई देखने नहीं आ रहा ना, तो आपको कोई इनाम दे रहा है कि आपने किस टाइप से किया है मेरे दोस्त, सिर्फ आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी 20 के 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 आना चाहिए। मेरे दोस्त यहां पर 20 को 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। इनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए? 3 कितना आना चाहिए? 232, यानी ये वर्गों का योग 232 आना चाहिए मेरे दोस्त। ये कहानी है। तो यानी पहले हम ऑप्शन को ए को उठा लेते हैं, 6 है, 6 के वर्गों का योग कर देंगे। और दूसरा क्या है 14, 14 के वर्गों का योग करेंगे। 6 चरंग कितने होते हैं? 36 है। ऑप्शन से खेलना सीख लो। 16 छक्की कितने होते हैं? 16 16 मतलब 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा। और 6 6 12 के कितने हो जाते हैं? 2, 9 3 12, एक 13 के 3, 1 1 2, कितना आ जाता है 232। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही है, समझने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन के साथ खेलना सीख लो मेरे दोस्त, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर, जी हाँ 23 पे बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 है आपके नजरों के सामने आ चुका है, यहां पर भी ऑप्शन के साथ ही खेलना है। यानी वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर 52 आना चाहिए। वर्गों का योग किस किस का है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को उठा लेते हैं। 2 का स्क्वायर करना है, और उसके बाद सर किसका 7 का स्क्वायर करना है। तो यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, यानी यहां पर 53 बनेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन है नहीं। अगले पे बात कर लेते हैं, जैसे 3 और 5, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद सर 5 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां 3 3 कितना हो जाता है 9 5 25 हो जाता है, यानी 5 9 5 14 के 4 और 2 1 3, यानी 34। यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी पे चलते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद सर 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 चक्कू कितना हो जाता है सर 16 हो जाता, 6 चरंग 36 हो जाता, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, यानी 52 आ जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 और 6 हैं, दो प्राकृतिक संख्याएं थी जिनके वर्गों का योग कितना था 52 है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए एग्जाम में किस पूछे जा रहे हैं, सीजीएल में पूछे जा रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया ये प्रश्न है
तो कितने गजब के प्रश्न है मेरे दोस्त, इन प्रश्नों को समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा और बेहतर तरीके से बताने का हमने प्रयास किया है। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो, कैसे खेलते हैं ऑप्शन के साथ, नो ट्रिक्स नो फार्मूला, डायरेक्ट हम बता रहे हो, इतना तो हर एक बच्चा भी कर सकता है। कौन सा सजाने की बात नहीं। यहां पर अगर मैं बात कर लेता, दो संख्याओं के घनों का अंतर कितना है मेरे दोस्त, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, यानी कि 999 है। उन संख्याएं कितनी है, 3:x में दी हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। हम आप सबका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। जी हाँ, जल्दी से बताइए, दो संख्याओं के घनों का अंतर। दो संख्याएं मान लीजिएगा, मैंने पहली संख्या यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया है, एक संख्या है 3x है, दूसरी संख्या कितनी है 4x है। इनके घनों का अंतर जो दिया है, यानी इनके घनों का अंतर दिया है, कितना दिया है 999 दिया है। तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। यानी 3 3 9 3 27x, इसको डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, इसको डिटेल में करना है मेरे दोस्त, तो मैं आप सभी को बता देता हूं। यहां पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कि यहां पर मैं बता देता, सबसे पहले 3x क्यूब हो जाएगा, मतलब इसका है मेरे दोस्त, जी हाँ, सबसे पहले 3x क्यूब, ये पूछ रहा है 3x क्यूब हो जाएगा और माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में, बराबर कितना दिया 999, यानी 399। अगर 3x क्यूब करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27x क्यूब, माइनस हो जाएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64x क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर कितना हो जाएगा 999। यानी 64 से 27 को कम करेंगे सर, 64 से 27 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 14 से 7 गए 7, यहाँ पे बचेगा 5, 5 से 2 गए 3, यानी कितना बचा 37x क्यूब बचा। कितना 37x क्यूब बराबर कितना बचा 999 बचा। तो सबसे पहले 37 से 999 में भाग कर देंगे, यानी 37 से किसमें 999 में भाग कर देना है। अभी हमें पता करना है, 37 से भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो 7 दूनी 14 के 4 और 3 दूनी 6 1 7 74, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पर 2 25, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, 2 5 9 5 से 4, यानी कि यहाँ पे बचा था कितना मेरे दोस्त, हाँ 9 से 7 को कम करते हैं, कितना बचा 259, कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 280, यानी इसको 7 से अगर मैं भाग करता हूं तो देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए। 7 से 49 के 9 आ गए हासिल 4 और 7 21, 21 4 25, यानी जी हाँ बिल्कुल पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो यानी x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, x क्यूब बराबर 27 आ गया है। तो आगे हमारा प्रश्न क्या, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आगे क्या हुआ दिया है, इसमें और कुछ नहीं दिया है, जी हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, वो संख्याएं हैं। तो जैसे कि आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, यहां पूछा गया है छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिएगा। यहां पे पूछा गया है छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है आप सभी को। छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्त 3 है और x का मान कितना है 3 है, 3x थी तो 3x यानी 3 गुणे 3 यानी कि 9, 9 का वर्ग ज्ञात करना था मेरे दोस्त। क्या ज्ञात करना था, 9 का वर्ग ज्ञात करना था, कितना आ जाएगा 81। जी हाँ, आपके ऑप्शन नंबर बी 81 आंसर है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। जैसा कि टाइप नंबर जो 2 था उस पे कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे अगले टाइप पर। टाइप नंबर 3 क्या है, एस.डी. यादव की पुस्तक को अपने नजरों के सामने रखिएगा। टाइप नंबर 3 योग, अंतर और गुणा भाग पर आधारित प्रश्न है। और चलिए पहले प्रश्न पर हम आप सभी से बातचीत करेंगे। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ ऑप्शन के साथ खेलना है, कैसे खेलते हैं वो मैं सिखाऊंगा। संख्याएं कैसी हैं मेरे भाई, तो क्रमागत संख्याएं कितनी हैं 3 है, उस पर बात कर लेता हूं।
इन तीनों का योग 15 होना चाहिए। तो अगर मैं बात कर लेता 4 5 6 यानी ये क्रमागत संख्याएं, इसको देख लेता हूं यहां पर इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग 15 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, इनका गुणनफल पूछ रहा था मेरे दोस्त। तो इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देना, यानी 5 चक्कू 20 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऑप्शन के साथ खेलना सीखिए, क्रमागत संख्याएं पूछ रहा था और कोई भी क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 15 नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बात कर लेता 3 5 और 8, ये कोई भी संख्या मान लीजिएगा क्रमागत संख्याएं नहीं है, तो क्रमागत देखना था 4 5 6, इन तीनों क्रमागत संख्याओं का योग कितना था, 15 था। ऑप्शन आप सभी से पूछ रहा था, आराम से ज्ञात कर सकते थे। जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और बेहतरीन तरीके का प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा। जैसे कि 71 एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 71 बात करते हैं, उस अज्ञात संख्या को हम के मान लेते हैं, प्लस कितना है 47 से अगर 47 जोड़ देते हैं और 7 से भाग कर देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता, 98। पूरे प्रश्न का जो खेल था वो हमने आप सबके नजरों के सामने रख दिया। यानी 71 एक संख्या है और उसे अज्ञात संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो हमने एक संख्या मान ली के प्लस का 47 जोड़कर 7 से भाग करने पर 98 प्राप्त होता है। तो जल्दी से यहां पर इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो 71 और उसके बाद के प्लस का 47 और ये 7 इधर जाएगा, 98 से इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है 98 गुणे 7 हो जाएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, यानी कि 71 के प्लस का कितना हो जाएगा 47 बराबर 8 सती 56 के कितने हो जाएंगे 6, हासिल कितने चले 5 और 7 9 सती 63 और 5 कितने हो जाएंगे 63 और 5 कितने हो जाएंगे 68। यानी अब हम बात कर लेते हैं 71 के बराबर कितना हो जाएगा 686 से किसको माइनस कर देंगे, 47 प्लस में थे इधर आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ 16 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 9 बचेगा। 16 से 7 को कम करेंगे 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा है मेरे दोस्त 7, 7 से 4 को कम करेंगे 3 बचेगा। यहाँ पर कितना 6, यानी 71 के बराबर कितना बचा 339। तो अगर हम बात कर लेते हैं 339 को हम भाग कर देते हैं, यानी 639 को भाग करेंगे किससे करेंगे 71 से भाग करेंगे। तो 71 से जब भाग करते हैं कितनी बार जाएगा 8, 8 एकम 8, यानी 9 बार अगर भाग करते हैं, देख लेते हैं 9 एकम 9 और 9 सती 63। जी हाँ, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब है के का मान कितना हो जाएगा, के बराबर हम लिख सकते हैं 639 बटे 71, ऐसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा 9, यानी आंसर 9 आना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल। फिर प्रश्न हमारा ये कहता है तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। गुणज पूछ रहा 9 किसका गुणज है, 9 के फैक्टर करेंगे यानी 1 हो सकता है और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी इसके फैक्टर कितने आ गए हैं 3 आ गए हैं मेरे दोस्त। तो इसका गुणज है जो ऑप्शन में दिख रहा है 1, 9 और 3 इसके आंसर हो सकते हैं। आपके प्रश्न में क्या दिया है 3 दिया है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न था मेरे दोस्त, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो थी वो ज्यादा थी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबके स्क्रीन पर ये अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं के वर्गों, दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो जैसे कि मैं बात कर लेता मेरे दोस्त उन संख्याएं, पहले हम बात कर लेते हैं दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याएं हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं उनकी बात करना है। हमने दो संख्याएं माना है सर, कौन सी है, पहली संख्या ए मान लेता हूं, दूसरी संख्या बी है, ठीक है। इनका कहता है अलग अलग गुणा करते हैं तब इनका योग कितना आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए से गुणा कर देते हैं। यानी अगर हम बात कर लेते हैं
किसकी a प्लस बी, तब बराबर कितना आ जाता है मेरे दोस्त 247 आ जाता है, जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है। और उसके बाद इसको अगर हम b से गुणा कर देते हैं तब कितना आ जाता है 114 आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इस हर बात कर लेता तो यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और a प्लस बी हो जाएगा और इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 का कितना हो जाएगा 1 और 7। यहां अगर मैं बात कर लेता, इन दोनों का योग करना था मेरे दोस्त, तो जल्दी से इनका योग बताइएगा। अगर इनको हम जोड़ देते हैं मेरे दोस्त तो कितना होगा 7 4 11 का 1 हो जाएगा, तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा और 2 1 3 यानी 361 हो जाएगा। तो अब आप सबको बताना है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, तो ये किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर तो कैंसिल हो सकता है, जब बराबर में है तो कट जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा था उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योगफल कितना है 19 है, जो आपके ऑप्शन ए में रहा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आप सभी से बातचीत करते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न। ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जोड़ कितना है 24 है, उनका गुणनफल कितना 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। बहुत गजब का आंसर है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो सबसे पहले दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं उन पर बात कर लेते हैं। दो संख्याओं को हमने माना है, पहली संख्या हमने माना है a है, दूसरी संख्या b है, यानी a प्लस बी का योग कितना है 24 है, ये दिया है। फिर हमारे प्रश्न और उसके बाद क्या कहता है उनका गुणनफल, यानी a और b की बात कर लेते हैं। a और b बराबर कितना दिया है 143 दिया है। तो कहता क्या है उनके वर्गों का योग, यानी कि तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा मेरे दोस्त, आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस क्या पूछ रहा है बी स्क्वायर पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा। तो जल्दी से अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, जल्दी से बताना है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं सर ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताना है आप सभी को। अगर हम इस प्रश्न की बातचीत करते हैं इस पर, यानी सर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जी थोड़ा सा मार्कर मोटा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं और उसके बाद ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और इस पर चलते हैं, सीधा बातचीत करेंगे। तो जल्दी से बता दो, अगर हम बात कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है सर, होता है a स्क्वायर प्लस कितना होता है बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। तो जी हाँ इतना है, इसका मान कितना दिया है 24, तो यानी इसका वर्गों का योग यानी 24 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, और ab का मान कितना दिया है आपके प्रश्न में दिया है, कितना दिया है यानी 143 दिया है। ए बी का मान कितना दिया है मेरे दोस्त 143 दिया है। तो यहाँ 143 से गुणा करेंगे। तो जल्दी से बात कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है 4 चक्कू 16 के 6 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता है इसका स्क्वायर करना है, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 6 1 7 हो जाएगा 5 यानी 576 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, बराबर का नहीं लगाएंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 2 कम 2 286। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 576 को इधर करेंगे तो 286 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर बी बराबर कितना बचेगा, इसको माइनस कर देते हैं, 6 से 6 गया 0 बचा, और 7 से 8 को जाएगा नहीं, 19 से 8 को कम किएंगे 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 यानी कितना बचा 290 यानी 290 ऑप्शन नंबर सी दिया है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है उस पर सीधा बातचीत हम आप सभी से करेंगे। तो अगला प्रश्न जैसे कि आप सबके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 30, और इस प्रश्न का आंसर बताना है और देखते हैं कि आपके अंदर कितना दम है मेरे दोस्त। अगर इस प्रश्न का आंसर बता देते हैं
तो हम समझ जाएंगे कि आप मैथ के बादशाह हैं। यानी दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1, 5, 36 के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा जल्दी से बताना है मेरे दोस्त इस प्रश्न का आंसर। यानी वो संख्याएं सर, पहली संख्या x है, यानी ऐसे लिख लेते हैं सर उन संख्याओं का जो अंतर है और उसके बाद योग है, और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं और उनका गुणनफल दिया हुआ है, यानी गुणनफल ये दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया है, ये कितना दिया है 1 दिया है, ये 5 दिया है, इसका कितना दिया है, ये कितना दिया है 36 दिया है। तो ये हम सब में क्या करते हैं, अनुपात में दिया है, सबके साथ में x मान लेते हैं, यहां पर भी x जोड़ देंगे, यहां पर भी x जोड़ देंगे, यहां पर भी x जोड़ देंगे। तो अगर इन दोनों संख्याओं का योग, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हमें मान लेना है जिनका योग 5 हो जाए, वो भी कैसी, तो 5 हो जाए सर। अगर हम बात कर लेते हैं पहली संख्या को 3x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 2x मान लेते हैं। 3 और 2 5 होते हैं और कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी सर 3x और 2x हम संख्याएं मान लेते हैं मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताना है मेरे दोस्त, यहां पे करना है उनका योगफल कितना होगा। सबसे पहले x का मान, गुणनफल दिया हुआ है आपके प्रश्न में, तो अगर हम बात कर लेते हैं 3x गुणे कितना हो जाएगा, यहां पर 2x बराबर कितना दिया है 36x दिया है, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 से इसको कम करेंगे कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, और 3 से इसे कम करेंगे तो 18 हो जाएगा 6। x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब हमने x का मान ज्ञात कर लिया है मेरे दोस्त, तो हमारे पास संख्याएं कितनी थी, हमने माना था पहली संख्या 3x मानी थी और दूसरी संख्या को 2x माना था। तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, आपसे पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो ये x का मान कितना है 6, तो 18 हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, और 18 और 12 कितना हो जाता 30 हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आप सभी से बातचीत करते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आप सबके स्क्रीन पर मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 है और बहुत गजब का प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो आंसर बता देगा आज का विजेता वही होगा, और सबसे शानदार और घातक प्रश्न है और सबसे सरल प्रश्न भी कहा जा सकता है। यानी 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का 56 है, तीसरी तथा पहली संख्या का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताना है। कहने का मतलब है सर पहली दूसरी संख्या, यानी 3 संख्याएं हैं, एक पहली संख्या है और उसके बाद एक दूसरी संख्या है, उसके बाद तीसरी संख्या है, यानी 3 संख्याएं हैं। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c समझने के लिए मान लेते हैं। अब प्रश्न क्या कहता है, a प्लस b बराबर कितना दिया है, a प्लस b बराबर 42 दिया है, और उसके बाद क्या कहता है, दूसरी तथा तीसरी संख्या, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, बराबर कितना दिया है 56 दिया है, और उसके बाद तीसरी तथा पहली संख्या, तीसरी संख्या c है, पहली संख्या a है, बराबर कितना दिया 48 दिया है। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं 42 गुणे 56 और गुणे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने 56 को लिखा है, यानी 5 की बात कर लेते हैं जो आपके प्रश्न में दिया है। यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, यानी 56 है। तो अगर मैं बात कर लेता इसको a प्लस बी प्लस सी, यानी इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये तीनों पर स्क्वायर, इसका 7 छंग 42 होता है, कितना होता है 7 छंग 42, यानी 7 गुणे 6 हो जाएगा, और इसकी अगर गुणा करेंगे तो 8 सती 56 हो जाता है, 8 गुणे 7 हो जाता है, और उसके बाद इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 7 छंग 42 होता है, 7 गुणे 6 होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 7 2 बार मिल गया, 8 2 बार मिल गया है, 7 छंग 42 हो जाता, 8 सती 56, यानी 8 गुणे 7, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा, यानी 8 भी 2 बार देखने को मिल रहा है और 6 भी 2 बार देखने को मिल रहा है। 6 कहाँ पर 2 बार देखने को मिल रहा है, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 8 सती 56 और
7 8 संग 48 हो जाता है, 8 और 6 होता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कितना होना चाहिए 6, यानी तो प्रत्येक संख्या दो दो बार मिल रही है, तो इसका हम लिख सकते हैं a प्लस बी और प्लस क्या c का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 और प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तीसरी संख्या यहाँ पर क्या आई है, जल्दी से बता दो तीसरी संख्या क्या ज्ञात हुई है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो तीसरी संख्या क्या है, 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रहा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पर हम आप सभी से सीधे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आज का ये क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर आप सबको देना है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कैसी है मेरे दोस्त, अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। दूसरी कंडीशन ये किसमें, आरोही क्रम में है, तो उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का 101 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं मैंने मान लीजिएगा, संख्याएं हमने माना है a b c d, यानी 4 क्रमागत। तो पहली 3 का जो मान है वो कितना है, योग कितना है मेरे दोस्त, पहली 3 का गुणनफल यानी a b c का गुणनफल कितना है 385 है, और उसके बाद दूसरे अंतिम से 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है मेरे दोस्त 1001 यानी 1001 दिया है। तो सबसे पहले 1000 के फैक्टर करेंगे और यानी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर मैं बात कर लेता 1000 के फैक्टर करेंगे 11 से कट जाएगा, 11 से कट करेंगे 11 9 99, 11 एकम 11 यानी 13 गुणे 7 हो जाएगा। तो सर अगर हम बात कर लेते 3 13 11 7 कैसी होनी चाहिए, आरोही क्रम में होनी चाहिए। यहां पर अगर मैं बात कर लेता यहाँ 5 6 में कॉमन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रमागत संख्याएं कौन सी हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये कैसी है मेरे दोस्त, आरोही संख्याएं, मतलब आरोही क्रम में है। ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं मेरे दोस्त। जो आपसे पूछ रहा था इसके फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें सिर्फ 4 संख्याएं लेना था मेरे दोस्त, और 4 संख्याओं को हमने ज्ञात कर लिया। पहली संख्या 5 है, दूसरी 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये कैसी संख्याएं मेरे दोस्त, ये चारों संख्याएं अभाज्य हैं। तो आपसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है 13 है। जी हाँ राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे रहा और इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा मेरे दोस्त, और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो उनका अनुपात क्या होगा। यानी दो संख्याओं का योग, वो दो संख्याएं माना है सर a प्लस बी कहता है कि उनके अंतर से 3 गुना है, यानी अंतर से कितना है a माइनस बी से 3 गुना है। तो यहां पर बात कर लेते हैं a प्लस बी हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 3a माइनस का 3b। अगर हम बात कर लेते हैं इधर इसको लाते हैं तो क्या बचेगा 2a बराबर कितना बचेगा 4b बचेगा। तो अगर a बटे b की बात कर लेते तो 4 बटे कितना हो जाएगा 2 2 1 कम 2 2 दूना 4 यानी 1 कितना बचेगा a अनुपात b बराबर कितना बचेगा 2 अनुपात 1 बचेगा। जल्दी से हर एक बच्चे का प्रश्न आना चाहिए, हर एक बच्चे का ये आंसर भी आ चुका होगा कितना 2 अनुपात 1 राइट आंसर था। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट इसका आंसर दिया था। जो प्रश्न हमारा कह रहा था सेम उसी पे बात करना है मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर लेता सिर्फ अगर प्रश्न की भाषा को आप समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप सबको। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, जल्दी से बता दीजिएगा अगले प्रश्न का आंसर, जैसा कि आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 अपनी पुस्तक को देखते रहिए और एक एक प्रश्न को हल कीजिएगा। और एक बच्चा पूछ रहा था तो मैं बता देता हूं मेरे दोस्त, सबसे पहले इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देख लेना, उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इतने आसान प्रश्न आपकी पुस्तक में नहीं दिए हैं जो आप सब लोग हल कर लेंगे मेरे दोस्त। और SD यादव है ना, कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं है जो कंपटीशन का बादशाह कही जाती है पुस्तक। अगर इस पुस्तक को आपने लगा लिया मेरे दोस्त तो SSC का कोई भी एग्जाम होगा, कहने का मतलब है उसमें आप बादशाह मतलब हो जाएंगे, अच्छी तरीके से मैथ में पकड़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये SD यादव की दूसरी क्लास है और 1 से अंत तक जितनी भी क्लासें चलेंगी लगभग 150 घंटे की पूरी पुस्तक है। अगर 150 घंटे लगातार पढ़ाया जाए
तभी पूरी पुस्तक खत्म होगी और तो आप सबका जो इंतजार था वो भी खत्म हुआ और 150 घंटे लगातार क्लासेस चलेंगी, एक दिन का भी बीच में गैप नहीं होगा। पहला प्रश्न अब 34 क्या कहता है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उनके व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो जल्दी से बताइए, वो धनात्मक संख्या मान लीजिएगा हमने माना है a है, a-4 बराबर की ना व्युत्क्रम यानी 21 से भाग करने पर बराबर प्राप्त होती है। तो अगर इसके नीचे हम 3 मानते हैं तो यहाँ पे 3 इसके कट जाएगा, 3 सत्ते 21, यहाँ पर कितना होता है 7 होता है, यहाँ 3 से, इसका मतलब ये गड़बड़ हो रहा है। अगले ऑप्शन की मैं बात कर लेता, अगला ऑप्शन कितना है 7 दिया है। तो अगर मैं बात कर लेता a-4 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना 21, इसको 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, यहां पे 3 बचेगा और यहां पर a का मान अगर हम 7 रख देते हैं, 7 - 4 बराबर कितना दिया 3, तो यहां पर भी 3 बचेगा, यहां पर भी 3 बचेगा, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है, 7 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं थी। यहां पर ऐसा मान रखना था मेरे दोस्त, तो हम ऑप्शन के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन के साथ खेलना हमने आप सबको सिखाया भी है। तो चलो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता, आप सबके स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर बताइए कि दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। इस प्रश्न पर 1000 बार बताया हूं, अगर मां शारदे एकेडमी का कोई भी बच्चा है और HKVCC प्लेटफॉर्म में भी अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कर रहा है कोचिंग, जो भी जुड़े हुए हैं बच्चे, वो सब बहुत जल्दी इसका आंसर देंगे। दो संख्याओं का योग यानी सर बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जब योग अंतर ज्ञात दिया हो, बड़ी संख्या बराबर क्या होता है सर, योग प्लस क्या होता है, योग प्लस अंतर कर देना है और उसके बाद क्या कर देना, बटे 2 कर देना है। और छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तब सर क्या करते हैं, छोटी संख्या तो क्या कहते हैं, योग माइनस क्या करना है, अंतर, बटे क्या कर देना है, 2 कर देना है, यही बताना था। तो बड़ी संख्या कितनी है हम बात कर लेंगे, बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, सर्दी है 80 प्लस के 8 हो जाएंगे, बटे कितने हो जाएंगे 2, बराबर कितनी हो जाएगी 44 आ जाएगी। छोटी संख्या की अगर मैं बात कर लेता, छोटी संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त, 80 हो जाएगा, माइनस के 8 कर देंगे, बटे 2 करेंगे, तो बराबर कितना, 80 से 8 कम करेंगे कितना बचेगा 62, 62 का मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 72, 72 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, दूसरी संख्या 36। तो संख्याओं का अनुपात पूछ रहा था, तो 44 अनुपात कितना हो जाएगा 36, किसी से कैंसिल आ रहा, 2 से कट हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16 18 आ जाते, फिर कट करेंगे 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 9, यानी 11 अनुपात 9 अब किसी से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत करते हैं आप सभी से। और बहुत अच्छा प्रश्न आप सबको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना है 77 है और उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा मेरे दोस्त 4, 6, 7, 5। तो जल्दी से बात कर लेते हैं, इस प्रश्न के आंसर आप सबको बताना है मेरे दोस्त। यानी दो संख्याओं का योग, हमने संख्या मानी है सर a है, दूसरी b है, बराबर कितना दिया है सर 77 दिया है, और संख्याओं का अनुपात दिया है यानी 6x और 5x बराबर कितना दिया है 6x और 7x बराबर 77 दिया। योग करना था, जोड़ देते हैं 6x प्लस के 7x, x का मान ज्ञात कर लेंगे 77, 7 6 कितने होते हैं, अंतर कितना होगा, यानी कि इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि 6 5 कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे कितना दिया है 5 दिया है, कितना दिया था 5 दिया था, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 5x लिख देंगे, कितना लिखेंगे मेरे दोस्त 5x, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x, यानी 11x बराबर कितना हो जाता है 77। तो 11 एकम 11, 11 सत्ती 77, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया है, x बराबर कितना आ गया 7। तो उन कहता है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिएगा। हाँ, संख्याएं कितनी थी 6x और उसके बाद 5x थी, तो यहाँ पर 6 गुणे x का मान 7 हो जाएगा और उसके बाद माइनस करना है 5 गुणे 7, यानी 7 छंग कितना हो जाता है सर 42 हो जाता, माइनस 35 हो जाता, अंतर कितना बचेगा 7। ऑप्शन नंबर क्या सी आ जाएगा राइट आंसर। और इसको यहां से भी कर सकते थे, इनके बीच में कितने का अंतर था, 1 का अंतर था और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी की थी 7 थी, तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख दर्द कहानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 36 भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए हम आप सभी से बातचीत कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आप सबके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37 है। इस प्रश्न का आंसर आप सबको बताना है मेरे दोस्त। यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1020 है और बड़ी संख्या 7.6 है तथा छोटी संख्या 12.4% है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बड़ी संख्या क्या दी हुई है मेरे दोस्त, बड़ी संख्या कितनी है 7.6% है। परसेंट का मतलब 100 हो जाएगी। छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या कितनी है मेरे दोस्त, छोटी संख्या की बात कर लेते हैं कितनी है 12.4 है। परसेंट है तो 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जी हाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और भी कुछ कट रहा है, जी हाँ 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 यानी 3.8 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं यानी 38 हो जाएगा। यहाँ कट करेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर कट जाएगा, 2 से 19 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। यानी बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी और छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये मत सोचना बड़ी संख्या 19 हो जाएगी छोटी संख्या, हमने बोला था कि इसका मान यहाँ लिखा होता है और इसका मान यहाँ लिखा होता है। यानी ए बराबर बी बताया था तो इसकी बात इसका 4 हो जाता है, इसको 5 मान लेते हैं। तो इसका ए का मान कितना है 5 है और बी का मान कितना है 4 है। ये हमने बहुत बार बताया है ऑफलाइन में भी आप सभी को। तो कहता क्या है मेरे दोस्त, इन संख्याओं का अंतर दिया है, कितना दिया है अंतर दिया है। यानी 31x माइनस कितना 19x बराबर कितना दिया है 1020 दिया है। तो 31 से 19 को कम करेंगे कितना बचेगा 12x बराबर 102 0 यानी 1020 दिया है। तो x का सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे तो 12 8 96 होता है, बचेगा कितना 4 2 6 12 5 60 यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 85 आ गया। x का मान हमें पता हो गया। तब आपका अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। पहली संख्या कितनी थी 31x थी, दूसरी संख्या कितनी थी मेरे दोस्त 19x थी। 31 का मान यानी 31 गुणे 85 और प्लस का कितने 19 गुणे 85, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 85 के 31 में गुणा करेंगे। तो अगर हम 31 से यहाँ पर 31 की 85 में गुणा कर लें, 30 से कर लें, 1 से ना करें तो 85 और यहाँ पे 0 यानी कि 85 गुणे 30 से करते हैं तो 0 हो जाएगा। 5 या 15 के 5 हासिल कितना चला 1 और 8 या 24 1 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2520। हमें गुणा किससे करना था 31 से, हमने किससे किया 30 से, यानी 85 इसमें ऐड कर देंगे तो यानी 5 हो जाएगा। यहाँ 8 5 14 के 4 हो जाएंगे और 5 1 6 हो जाएंगे यानी कि 2645 से हो जाएगा। और इसकी 85 की 19 से गुणा करेंगे यानी 19 गुणे 85 की 20 से कर लेते हैं तो 85 गुणे 2 कर देते हैं, इसकी 20 गुणे 85 कर देते हैं तो यानी 0 और 5 दूना 10 का 0 8 दूनी 16 1 यानी 1700 से 85 को कम कर देंगे कितना आ जाएगा 1615। अब हमें ऐड क्या करना है 2645 और प्लस के 1615 को ऐड करना है तो 0 4 1 5 10 का 0 4 1 5 5 5 10 का 0 4 1 5 1 6 और 6 1 7 यानी 2 यानी कितना आना चाहिए 2700। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे दोस्त। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आएगा, इसकी सिर्फ आपस में आप सबको गुणा कर लेना है और कुछ नहीं करना था। इसका आंसर जो होगा देखना है, गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही हम बात कर लेते हैं। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत चैनल पर। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई हो और तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बहुत ज़रूर बताइएगा कैसी रही आज की क्लास। और इस मेहनत को बेकार मत जाने देना है मेरे दोस्त, ये बहुत उम्मीद से क्लास तैयार होती है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।